कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, कोई सियासी जलसा हो, कोई मजहबी जलसा हो, कोई सोशल कल्चरल कोई भी प्रोग्राम हो, आपको बचपन से स्टेज पे देखा। इसके पीछे क्या है? यानी इसकी ये शौक था इस या कुछ क्या इसकी था? बस असल में तो देन सब कुछ एक खुदा की तरफ से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ही की तरफ से लिखा होता है, लेकिन माहौल और रहबरी, क़यादत, ये भी बड़ा डिपेंड करती हैं। तो चूँकि जो अक्सर मास्टर जहाँ के भी थे, ख्वाह मैं बड़ा कुंड में पढ़ा, संगलदान में पढ़ा या ठठारका में पढ़ा, जहाँ का भी मास्टर होता था, भद्रवाह का हो, किश्तवाड़ का हो, डोडा का हो, या पोगल परस्तान का हो, कश्मीर का हो, बनहाल का हो, घर लाना नहीं हम छोड़ते थे। हर हाल में घर पे लाना, और जितना हमसे हो सकता था उनका खाना पीना, कपड़े वगैरह धोने। तो इस तरह ये चलता रहता था। चूँकि वालिद साहब ये समाजी आदमी होने के साथ साथ सियासी आदमी भी थे, तो मरहूम अयूब खान साहब के बहुत करीबी दोस्त थे। तो वो मुझे अपने बच्चों की तरह समझते थे। तो मैं बड़ा बेबाक था, और उनकी तकरीरें, लीडरों की तकरीरें बस सुनता रहता था, देखता था। मैंने बख्शी साहब को देखा, मैंने शेख साहब को तो कई बार बाद में मिला, मैंने गुलाम मोहम्मद सादिक साहब की किताबें पढ़ी, मैंने मीर कासिम साहब की आप बीती किताबें पढ़ी, आथे चनार शेख साहब, यानी बस पढ़ना तो मेरी खुराक यही थी। तो नतीजा ये हुआ, 1963 में मुझे पहली दफ़ा 5 रुपये इनाम मिला। एक तकरीर की मैंने संगलदान में। तो एक फिर चलता रहा मेरा, फिर बोलने का मुझे हो गया। और स्कूलों में हर वक्त में फ्रंट पे होता था, हमेशा सेक्रेटरी होता था, और बोलने का फिर मुझे ऐसा इसमें चलता रहा मुझे। अच्छा, उसके बाद जब ये स्कूलों की बारी आई, अब यहाँ जानता नहीं था कोई 15 अगस्त क्या होता है। और तो क्या हुआ कि मुझसे पुराने लोग थे हमारे गोल में, दलवा वगैरह, इन इलाकों में, ठठारका में, पढ़े लिखे उस्ताद खासकर, वो लिखना तो अच्छा जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो स्टेज पर बोल नहीं पाते थे। तो जब कोई मिनिस्टर आता था, कोई एमएलए आता था, कोई सपासनामे वगैरह लिखने होते थे, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं डरता नहीं था, पता नहीं अजीब तबीयत। शेख अब्दुल्ला को देखकर जो लोग जानते हैं ना, 1968 में पहले उनको मैंने देखा। फिर एक दफ़ा जब वो दूसरी दफ़ा आए यहाँ, वो चीफ मिनिस्टर बन के, तो हाजी बुलांद खान साहब मरहूम भी थे उस वक्त। तो वो सपासनामा तो लिखा पर उन्हें मिलकर पढ़ने वाला कोई नहीं। तो मसरूफ वो तो इतने में हाजी बुलांद खान साहब ने कह रहा, वो हमारे बुलबुल गुलाबगढ़ कभी कहता था, और पता नहीं कैसा गुलाबगढ़ी, वो मसरूफ साहब पर। अच्छा, मैंने कहा हाजी साहब मैं मुलाजिम हूँ, अगर तेरा माथा पर लिखे हुए तो मुलाजिम चढ़ जाऊँ, इतने हूँ। तो मैंने धुआंधार उस वक्त सपासनामा पढ़ा शेख साहब के स्टेज पे। फिर इस तरह से बाकी जितने भी एमएलए आए, डीसीज आते थे, बहुत सारे डायरेक्टर एजुकेशन के आते थे, कितने डायरेक्टरों से मिला मैं, कितने लंबी छोड़ी बातें। तो बस फिर स्कूलों में हमने शुरू कर दी ये, खासकर ट्रेनिंग के बाद जब मैं आया 76 में, जब मैं संगलदान में पहुंचा, 13 लड़के थे वहाँ जो आज हायर सेकेंडरी है ना। तो वो मेरे शागिर्द जानते हैं, यहाँ उस वक्त के पुराने जो बूढ़े चंद बचे हुए हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मसरूफ भट्ट से क्या काम लिया। उनमें मैं कुछ अपने साथियों को भी नहीं बुलाऊंगा, जिनमें मोहम्मद शफी जलाल साहब हैं, गोल में है अभी, और मरहूम अब्दुल अजीज़ भट्ट, जिनका बेटा मुमताज़ साहब हैं, इस वक्त ये यहाँ वाइस प्रिंसिपल होते हैं। एक उनके अशरफ साहब जो हैं, वो केस ऑफिसर हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे मास्टर, बिशन सिंह जी, कृष्ण सिंह जी राय जी, और मरहूम बिशन दास, ये वहाँ के थे लेकिन बाहर ड्यूटियाँ देते थे। फिर मैंने उनको मशवरा दे के मैंने कहा यार, अपनियाँ फिरन कुमारियाँ तो पराइयाँ धर्म तियाँ। फिर उनको अपने इलाके में लाया, तो फिर चमका हुआ आपकी दुआओं से, फिर लीडरों से भी, सियासी लोगों से भी। तो शुरुआत मैंने बच्चे जमा की करने का किया, बस यही गीत और गाने। फिर बड़े बड़े मशहूर हुए, वे गाए, लोगों ने इनाम लिए, बच्चों ने बहुत सारे। तो उससे क्या होता रहा कि फिर मैं जहाँ जहाँ जाता रहा, उसके बाद मुझे मजहबी तौर पर भी मैं जहाँ भी रहा, तो एक ऊपर वाले का फजल था। सबसे बड़ा मेरा मजहब है इंसानियत, और अपने वतन से मुझे बड़ा प्यार और मोहब्बत थी। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि शायरों के कलाम मैंने बहुत पढ़े, बहुत नावलें, बहुत अफसाने, हर बहुत सारी मुख्तलिफ मसलक की तफसीरें। तो मैं इसमें लंबी बात नहीं करना चाहता। तो ये जो हर जलसे में मुझे आप देखें, बहुत सारे मीडिया वालों ने, अब मेरे शागिर्द बहुत से अब वो इसमें जा चुके हैं, मीडिया का काम करते हैं। जर्नलिज्म भी मेरा एक,
यानी पेट सब्जेक्ट था। अगर मैं उस लाइन में गया होता था तो मैं बेहतरीन नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा लिखना पढ़ना बोलना जानता था। लेकिन घर की जिम्मेदारियां और फिर ऐसा, और फिर दीन की तरफ लगा। जहाँ जाना मंदिर वालों के साथ भी मदद करना, मस्जिदें भी छोटी मोटी कुल्ली ही से बनाते थे। लोगों को कहता था कि जिस खुदा ने, भगवान ने, परमात्मा ने हमें पेट के अंदर तैयार किया है ना, जिसने सारी कायनात हमारे लिए बनाई है, उसको भी पहचानना और याद करना चाहिए। तो नतीजे ये निकले कि ऊपर वाला भी सुनता रहा, और पीरों फ़कीरों दरवेशों उस्तादों की और कुछ मजलूमों की, बीवाओं और यतीमों की भी दुआएं लगी। मैं नंगा रहता था, भूखा रहता था, लेकिन यतीम के सर पर ज़रूर हाथ रखता था। तो बस ये बेटा चलता रहा मेरा सिलसिला इस तरह। आप तकरीबन 40 साल तक उस्ताद रहे। आपके पढ़ाए हुए आपके शागिर्द आज बहुत सारे ऊंचे ऊंचे ओहदों पे फायज होंगे, हैं भी बहुत सारे। तो क्या आपसे रब्ता करते हैं, कोशिश करते हैं, या मिलते हैं कभी कभी आके? मैं सबसे पहले अपने उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत बड़े बड़े काबिल अच्छे अच्छे टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल, लेक्चरार, बल्कि हायर सेकेंडरियों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों तक, प्रोफेसरों तक मेरा ताल्लुक़ रहा है। लेकिन अल्लाह ने मुझसे जो काम लिया अपने इन पहाड़ी इलाकों, वो बीच में भूल ही गया। मैं 1982 में मुझे एडल्ट एजुकेशन में लगाया गया, और मैं 5 साल में उसमें रहा और बहुत घूमा फिरा हूँ उसमें। सारे गोल गुलाब करके इलाके वहाँ सारे इलाकों में घूमा मैं। और उस वक्त तो तालीम बालगा महकमा होता था, तो उससे भी मेरा बड़ा हुआ वो। तो जो आपने राब्ते की बात की, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं। आपने देख लिया, टोटली 7 साल स्कूल गया हूँ, डबल प्रमोशन करके, तो बस 7 साल में स्कूल से फारग हुआ। लेकिन किताबें जो मेरा वो इल्म, हर तरह का इल्म, वो मजहबी हो, सियासी हो, समाजी हो, बल्कि आप हैरान रहेंगे कि ये साइकोलॉजिकली, दूसरी या इसको क्या, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को पढ़ता रहा बहुत। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को इतना नहीं कहता कि मुझे सारा ज़बानें याद है, लेकिन मैंने फिर ये पढ़ता रहा इस तरह। तो ये कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस क्या होते हैं, ये जो दूसरे असम्बली वाले हमारे ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ता रहा। जोग्राफी से, हिस्ट्री से बड़ा ताल्लुक़ रहा। तो असली बात जो आप पूछना चाहते हैं वो ये कि मेरे इस वक्त भी, आप हैरान रहेंगे, ये मेरा मोबाइल पर 625 नंबर मेरे पास है। उससे सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप हैं, और 100 से ज़्यादा जो हैं सिर्फ गैर मुस्लिम मेरे शागिर्द, बच्चे और बच्चियाँ। उनमें से कुछ तो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं, और कुछ जो है रिटायर हो चुके हैं। कुछ मेरी शागिर्द लड़कियां जो वो भी जो है दादियां बनने वाली हैं। तो नतीजा ये हुआ कि सब नहीं मैं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कि 99% मेरे शागिर्द जो हैं, जो मैं समझा हूँ आज तक, उनको पता नहीं कौन सी चीज़ें मेरी अंदर बैठी हुई हैं, तो कभी ना कभी उनको याद करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम जो मैं नहीं कर सकता, और मेरा नाम लेकर उनके पास, उनके आफसों में, उनके इलाकों में कोई जाए तो भाई अच्छा, हम मसरूफ साहब के साथ, कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, तहसीलदार हैं, जनाब अली डीएसपी कितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एसपी भी पहुंच चुके हैं, और बाकी तो लेक्चरार, प्रोफेसर वगैरह ये सारे। तो ये हाज़ा मिन फजल रब्बी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। एक चीज़ बता दूं सबको कि दाल दिल अपना सदा साफ रखना, नीत अगले दी पमा बदनीत होए। तो मैंने इखलास को पढ़ा है, इखलास को, इंसानियत के नाते में सबकी खिदमत करता रहा। गरीबी जब थी तब भी मैं 4 आने 8 आने रुपया दे दे के कितनों को खुद दाखिल किया है। माँ बाप को पता नहीं होता था। बाज़ औकात तो जनाबली खुद दाखिल कर लेता था, खुद एप्लीकेशन लिखता था कि कितने नायब तहसीलदार हैं, कितने तहसीलदार हैं। तो खुदा उनकी उम्रें लंबी करें। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यही मैं बच्चों को भी देता रहा। ये मेरे पास था। थोड़ा बहुत इखलाकी तालीम सबसे बड़ी जो मेरे पास थी वो मैं देता रहा। अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ तल्ख यादें, कुछ तजुर्बात, कुछ ऐसे हादसात हुए हों तो शेयर करेंगे हमारे साथ? अब एक मेरी तहरीर में और तकरीर में तवालत है, तो ये मसला अलग सा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 1-2 ज़ख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। 1-2 ज़ख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द हैरान है, उठे तो कहाँ से उठे। तो ये कहानियाँ कहाँ सुना सकता हूँ। एक बात मैं आपको ये बता दूँ, सुनने वालों को भी, कि मौत जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, जब तक आखिरी सांस
और आखिरी दाना और आखिरी पानी का कतरा नहीं आदमी पी ले तब तक मौत नहीं आती। मुझे सांप ने डसा, ये कोई 60 के आसपास की बात है, तो क्या हुआ मेरी छोड़ो बात, लेकिन मौत नहीं थी लिखी हुई, बच गया। फिर मैं ये बिशिंडा दहाड़ जो लपरी के यहाँ से मैं गिरा, एक पहाड़ी से बहुत दूर जाके गिरा, कोई आँच मुझे नहीं आई। मेरा एक साथ एक लड़का था, ये साल 73 की बात है, वो तो उसी हिसाब में बेचारा फिर हफ्ते के अंदर मर गया, वो को डर गया, पता नहीं क्या अल्लाह की मर्जी। उसके बाद ये चंजी नाला जो है, ये हड़ों के नीचे जो दरिया चनाब जहाँ मिलता है उसमें, तो उसमें मैं बह गया एक दफ़ा। और उस वक्त मेरे छोटे भाई डॉक्टर मजीद साहब मेरे साथ था, अभी पढ़ते थे हम, तो भाई ऐसी मुसीबतें आती थी, हम घराट जाते थे चक्कियों पर, तो वहाँ मेरा पानी में स्लिप हो गया, लेकिन मौत नहीं थी, मैं आ गया। उसके बाद मुझे नमूनिए हुए, कई दफ़ा टाइफाइड हुआ, और कई दफ़ा तो मुझे छोड़ दिया गया था कि अभी बचेगा नहीं, लेकिन अभी तक हूँ भाई। तो ये कि मौत की तैयारी करनी चाहिए, मौत से डरना नहीं चाहिए, कि जब आएगी ना, कोई दुनिया की ताकत, कोई विटो पावर मौत को रोक नहीं सकती। 68 में मेरे अब्बा मोहतरम 4 दिन तक मैं उनको अस्पताल दाखिल नहीं करा सका जम्मू में, तब तो बख्शी नगर होता नहीं था, ये दूसरा था नीचे वाला अस्पताल जो है। तो वहाँ एक हादसा पेश आया था, उसकी मैंने अंदर से तय कर लिया था कि अगर मैं अब्दुर्रहीम भट्ट की नस्ल में से हूँगा, अपने भाइयों में से, अपने ख़ानदान से अगर कोई नहीं तो इस अस्पताल का कोई गेट कीपर जरूर बनवाऊँगा। लेकिन बस फिर कईयों को है मालूम, अल्लाह ने करम किया। मैंने 1973 में भाई को जो है उधमपुर कॉलेज जब पढ़ते थे, मैंने जब वो टीचर लगे बन्ना में, उधर तुली बन्ना इलाका है माहौर के उसमें, तो फिर मैंने मास्टरी छुड़ा के डिग्री कॉलेज भद्रवाह में उनको दाखिल करवाया, और आखिर वो 1976 में डॉक्टर सेलेक्ट हुए, और 8-10 साल पहले वो DHO रिटायर हो गए। फिर दूसरे भाई छोटे जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ से यहाँ जम्मू से रिटायर हुए, CMO रामन भी रहे काफ़ी अरसा और किए, तो मेडिकल की तरफ भी मैंने वो ला। फिर उनको मैं कहता था, आज भी भाइयों को कहता हूँ, दोनों सुन रहे होंगे, कि जहाँ तक आपकी अप्रोच है, बेकसों का, यतीमों का, जिनका कोई नहीं है, सिफारिश से ही सही उनकी मदद किया करना। क्यों? हमारे बाप ने बड़े नेकी के काम किए हैं, जिसकी वजह से हमारे बाग में फूल फल रहा हूँ। और साथ ये भी कि अपनी औलाद, अब मेरे दोते और पोते, बल्कि मेरी जो नवासियाँ हैं उनके भी बच्चे हैं आप आगे, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये मुसाफिर खाना है, ये हमारे साथ रहने की जगह नहीं है। तो दुनिया की गाड़ियाँ और बंगले और ये सोना और चांदी ये साथ आने वाले नहीं है कुर्सियाँ। अच्छे अमाल कर लो, अच्छे किरदार कर लो, लोगों के दिल जीत लो, खिदमत खल्क कर लो, यहाँ भी और वहाँ भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलती रहेगी। तो ये थे हमारे अब्बा जी। तो अब्बा बहुत बहुत शुक्रिया, हमें शुक्र बेटा, अल्लाह सलामत रखे। बस मेरी यही है कि फूलते फलते रहो, बस हमेशा ऊपर वाले से डरते रहो, और जितना हो सके नेक के काम कर। हाँ, एक बात बता दूं, नेकी और भले काम करते वक्त आपके इम्तिहान कदम पर होंगे, और ख़ासकर ईमान और आमाल और दीन पर चलते हुए, तो आपको समझो कि अंगारे रखने होंगे आपको हाथ में। लेकिन एक हाथ में अंगारा रखना तो दिल पर भी हाथ रखना, स्लिप हो जाते हैं बड़े बड़े, खूक पे चार दे बूटिया कई वली कमाल डिठे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अपना एक 2 शेर सुना के, बोलियाँ तो 6-7 में लिखता हूँ मैं, लेकिन उर्दू का सुना दूँ एक, कि रो कर कहेंगे चमन वाले, रो कर कहेंगे चमन वाले, खज़ां को देख कर एक दिन, कि वही हमसे अच्छे हैं जिन्होंने बाहर ही नहीं देखी। बसता हूँ मैं ज़मीं पे, मेरे हौसले हैं से, एक कोई शेर था भूल गया, एक इसका याद आ के, फूल होते नहीं ख़ज़ां में, ये खिलते हैं बहारों में, फूल होते नहीं ख़ज़ां में, ये खिलते हैं बहारों में, बसता हूँ मैं ज़मीं पे, मेरे हौसले हैं सितारों में। अल्लाह आप सबको, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुश रखे, और इज़्ज़त के साथ, अमन के साथ। आखिर में अपने मुल्क के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो शैतानी दौर चल रहा है, जो इस वक्त दुनिया की तबाही और वैरानी हो रही है, सबसे मोदबाना गुजारिश है, अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, सिर्फ हिंदुस्तान वालों से नहीं, पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंसानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर कहता हूँ, यार सब्र करो, ये गोले बम इधर ही रह जाएंगे, ये हदबंदियाँ जो हमने बनाई है ना, ये बनने ख़त्म हो जाएंगे। इत्फाक से, इत्तेहाद के साथ एक बन के जियो। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, नमस्ते, आदाब और जय हिंद। शुक्रिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिए, और अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा हमारा चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और आपसे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ।